सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, हमेशा कठिन मेहनत और परिश्रम से होकर गुजरता है। मानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना दोस्तों, इस रास्ते पे कभी भीड़ नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज के इस बेहतरीन टॉपिक को हम शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। धूप में समुंदर कभी सूखा नहीं करते, धूप में समुंदर कभी सूखा नहीं करते, जिनके सीने में होती है सफलता पाने की आग, वो कभी बीच में रुका नहीं करते। तो इस रुकने की बात को हमने क्यों कहा है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपके 2020 की तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, जिसकी वजह से हम आज इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को शुरू करने का इंटेंशन ये है कि आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। ठीक है, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। तो हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस टॉपिक को लेकर आ चुके हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपका छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टॉपिक है ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एथिलेमीन। तो एथिलेमीन पढ़ने वाले हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एथिलेमीन को हम बहुत स्टार्टिंग से बहुत बेसिक से समझेंगे। तो एथिलेमीन को सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एथिलेमीन हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर, लास्ट तो नहीं कह सकते, इसके बाद अभी 2 चैप्टर और बाकी हैं जिसको हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो अणुसूत्र क्या होता है इसका, ठीक है। तो अणुसूत्र इसका क्या होता है, अगर आपको पता है तो लिख दीजिए। अणुसूत्र आपको पता करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ऑलरेडी लिखा गया है C2H5NH2। C2H5 मतलब एथिल, NH2 मतलब एमीन। हो गया क्या, एथिल एमीन। ठीक है जी, वेरी गुड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो अणुभार है ये हम स्पेशली आप लोगों के लिए छोड़े हैं। ठीक है, तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो अणुभार है हमने बहुत सारे यौगिकों के अणुभार आपको निकाल के दिखा दिए हैं, सिखा भी दिए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमको बताएंगे निकाल के। तो चलो भाई, आते हैं बनाने की विधि पे। तो बनाने की विधि में जो ये क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले क्वेश्चन ये 5 नंबर वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में क्या की बनाने की विधि में सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, लाइब्रेरी मेथड आपको बहुत जरूरी पूछता है। तो आपको बोलेगा कि एथिल एमीन बनाने का प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करते हुए 2 रासायनिक गुण दे दीजिए। चलो भाई, इतना देगा तो 5 नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा पता रहेगा तब तो करेंगे। चलिए, तो यही हम आपको बता रहे हैं एथिल एमीन को प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जो एथिल एमीन है ना, ये एमीन श्रेणी का दूसरा यानी कि दूसरा अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। पहला कौन था ये तो पता हो गया होगा, हमने आपको बताया था। दूसरा कौन है, दूसरा है एमीन श्रेणी का ये दूसरा यौगिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। तो चलो भाई, प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हमें करना क्या है ये चीज समझिएगा। तो इसमें हम ले लेंगे क्या, इसमें कुछ यौगिक को हम लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से हमें प्राप्त होगा क्या, एथिल एमीन। तो ध्यान समझिएगा, पहले हम लेंगे प्रोपियोनेमाइड। ठीक है, प्रोपियोनेमाइड लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है C2H5। ध्यान समझिएगा, रिएक्शन थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन कठिन नहीं है। ठीक है, C2H5CONH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपियोनेमाइड। नाम लिख लीजिए, हम आपके सामने लिख देते हैं, प्रोपियोनेमाइड। ठीक है, प्रोपियोनेमाइड, ये हो गया इसका नाम। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके किसके साथ, Br2। आपको जानते हैं Br2 क्या है। ठीक है, प्लस और क्या रहेगा, KOH, 4KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रहेगा। इनको मिला के हम करेंगे क्या, गर्म करेंगे। समझ में आई बात। हमने प्रोपियोनेमाइड ले लिया, Br2 ले लिया, KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी के मिश्रण को लेकर गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा एथिल एमीन। अब कैसे मिलेगा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एथिल एमीन का जो अणुसूत्र आपको पता हो गया होगा ना,
तो पहले तो आप उसको ही निकालना शुरू कर दीजिए। जैसे कि हम आपको बता दें, दिखा दें, समझिएगा ध्यान से। C2H5NH2 होता है ना, तो एक काम करिए, यहां से आप C2H5 को यहां से या NH2 को यहां से पहले आप इसको निकाल के साइड कर लीजिए, ताकि आपका एथिलेमिन साफ साफ बन के निकल जाए। चलो भाई, C2H5NH2 निकल गया, एथिलेमिन आपका निकल गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई, एथिलेमिन आपका निकल गया, आप इसको लिख सकते हैं, इसका नाम भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ पे CO बचा है, Br2 बचा है और ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है। तो इसमें से क्या क्या अभी निकलने वाला है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। K कितना है पहले ये देखेंगे हम। K हमारा 4 ठो है, तो क्यों ना हम पहले यहां से K को निकालते हैं। K2 2 ठो निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 ठो है, 2 ठो हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो बचा कितना, 2 ठो बचा हुआ है। तो K2 तो निकल गया। C यहाँ पे देखिए क्या CO है ना, तो इसको भी लिख देते हैं K2CO। अब O काउंट कर ले पहले, है कितना, 4 आगे लगा हुआ है, तो 4 ठो ये हो गया, और एक यहाँ पे 5 ठो आपका हो गया। तो K2CO3, 4 में से 3 ठो ऑक्सीजन तो ऐसे ही निकल गया, बचा कितना, 1 खो, 1 खो ऑक्सीजन बचा है आपका। 4 ठो यहाँ पे था, 1 खो यहाँ पे था, 5 ठो था। O यहाँ पे 3 ठो निकल गया, तो बचा कितना, 5 में से 3 गया, 2 ठो बचा है आपका ऑक्सीजन। कार्बन कितना था, कितना बचा है, यहाँ पे 1 ही था, तो 1 खो यहाँ पे निकल गया है। K आपका 4 ठो था, 2 ठो यहाँ निकल गया है, 2 ठो बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकलेगा, अब ध्यान दीजिएगा। अभी आपका कितना बचा है, K 2 ठो बचा है, तो करेंगे 2K। अब Br देखिए कितना दिया है, 2 ठो है, तो 2KBr, इसका नाम हो जाएगा, K माने पोटेशियम, Br मतलब ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, और K2CO3 हो गया, ये बन गया आपका। प्लस अभी कुछ बच रहा है, तो उसको निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें तो ये सब खत्म हो गया, ये भी सब खत्म, ये भी खत्म हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना है, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो ये हाइड्रोजन है, ये तो 4 ठो है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन ऑलरेडी 5 ठो था, 3 ठो यहाँ निकल चुका है, तो बचा कितना था, 2 ठो बचा था। तो एक काम करते हैं, और आपका हाइड्रोजन 4 ठो है, तो 2H2 लिखते हैं, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से निकल गया। अब 2 ठो ऑक्सीजन हमें निकालना है, अगर इसके पीछे हम ऑक्सीजन चिपका दें तो आगे 2 खड़ा है, तो 2 ठो यहाँ पे इसको भी काउंट कर लिया जाएगा। यहां से इस तरह से आपका निकल जाएगा जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जब हम प्रयोगशाला विधि में प्रोपिएनोमाइड और ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को गर्म करते हैं, तो हमको मिलता है एथिलेमिन। और क्या बनता है, और आपका ये भी जो निकल रहा है, इसको तो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको जो मेन यौगिक बनाना था आपका एथिलेमिन, यहाँ पे आपको मिल गया है। तो ये तो हो गया प्रयोगशाला विधि। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स, और भी किसी विधियों से बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं। चलो भाई, तो अब हम समझ लेते हैं इसके रासायनिक गुण। तो यहाँ पे देखिए, हम रासायनिक गुण में ज्यादा फालतू बातें नहीं करने वाले हैं। रासायनिक गुण में सिर्फ हम आपको वही केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा, पहला नंबर अम्लों से क्रिया, ठीक है, अम्लों से क्रिया। तो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएगा, क्या किसकी बात हो रही है, एथिल एमीन की बात हो रही है। तो हम आप यहाँ पे बोलेंगे, जब एथिल एमीन अम्लों से क्रिया करता है, देखिए बात ये भी आती है कि कौन से अम्ल से क्रिया कर रहा है ना। तो एक काम करते हैं हम, सिंपल सी बात पहले ये समझिएगा, एथिल एमीन लिख लेते हैं। यहाँ पे अम्ल में ले लीजिए आप HCl, ठीक है, HCl। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या होता है जब एथिल एमीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई जाती है, तो क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, ध्यान दीजिए। तो ले लेते हैं C2H5NH2, ये हो गया आपका एथिल एमीन। अब इस एथिल एमीन की क्रिया हम कराएंगे किससे, HCl। चलो भाई, HCl से करा देते हैं। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मार्क ऑफ रिएक्शन। तो ये HCl से क्रिया हो गया। अब HCl से क्रिया होने के बाद क्या करना है ये समझिएगा आप लोग, C2H5NH2 प्लस HCl, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पे जो आपका C2H5 है, इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप लोग। चलो लिख लेते हैं C2H5। अब NH2 है ना, तो H कितना है, H आपका 2 ठो है, एक को ये वाला भी ले लीजिए, तो हो जाएगा H3।
और Cl है तो Cl बन गया क्या, इसका पूरा नाम लिखेंगे तो हो जाएगा C2H5 माने एथिल। देखिए नाम कैसे बनाते हैं हम लोग, C2H5 माने एथिल, NH3 मतलब हो जाएगा अमोनियम, ठीक है, अमोनियम, Cl माने क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है जी। तो हो गया क्या, एथिल अमोनियम क्लोराइड। नाम भी बहुत आसानी से याद हो गया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया इसका पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा आपका हो जाएगा सोडियम से क्रिया। ध्यान दीजिए, दूसरा आपका लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, सोडियम से क्रिया, ठीक है। सोडियम, सोडियम का सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, सोडियम से क्रिया। तो सोडियम से क्रिया करना है तो यहां पे होगा क्या, जब सोडियम से क्रिया करेगा तो सोडियम लवण देता है और हाइड्रोजन को मुक्त करता है। देखिए ध्यान समझिएगा, C2H5 NH2 हो गया, चलो भाई, प्लस अब क्या होगा, सोडियम से क्रिया कराना है ना, तो 2 ठो मात्रा इसका ले लेंगे और 2 ठो मात्रा ले लेंगे हम किसका, हाँ सोडियम, सोडियम माने Na। अब चलिए रिएक्शन कराते हैं, ध्यान समझिएगा होगा क्या। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखिएगा, पूरा का पूरा लिखिए, यहाँ पे एकदम बिंदास लिखिए, C2H5 NH2 है कि नहीं है ना। चलो भाई, तो C2H5 हो गया। चलो अब क्या है भाई, C2H5 हो गया, N है तो N को भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया, C2H5 N हो गया। H कितना है यहाँ पे, 2 ठो है कि नहीं है ना। तो ये हो जाएगा, N के बाद आप H लिख लीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो पीछे Na है इसको भी लिख लीजिए, Na। अब देखिए ये सारा का सारा जो मैटर है ना, ये है कितना, ये है टोटल सारा का सारा मैटर जो है ये 2 ठो है। तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। लेकिन बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन कुछ ज्यादा नहीं है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो मिलेगा आपको 2 पच्चे 10, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो 10 4 14 हो गया। लेकिन यहाँ पे निकला कितना है, आपका निकला है 2 पच्चे 10, हाँ 10 और 2 यहाँ पे तो 2 12, 2 ठो आपका बचा हुआ है H। तो जो 2 ठो H आपका बचा हुआ है उसको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस H2, हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। सोडियम से क्रिया समझ में आ गई आपको, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार बस फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या, एकदम बारूद की तरह समझिएगा। तो तीसरा रिएक्शन जो है ये है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। किससे, नाइट्रस अम्ल। तो हेडिंग पहले डालिए, नाइट्रस अम्ल से, तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया हमको कराना है, चलिए करा देते हैं। तो होगा क्या, नाइट्रस अम्ल में आपको सबसे पहले लिखना होगा क्या, एथिल एल्कोहल और जल बनता है, ये जान लीजिए। तो लिख लीजिए नाइट्रस अम्ल और एथिल एल्कोहल। तो एथिल एमीन क्या होता है, एथिल एमीन होता है C2H5 NH2, हो गया। प्लस अब क्या होगा, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल का जो सूत्र होता है HNO2, इसका नाम होता है नाइट्रस अम्ल। और ये जो है ये आपका है एथिल एमीन। क्या है, एथिल एमीन। मार्क ऑफ रिएक्शन, अब ये हो गया एथिल एमीन और नाइट्रस अम्ल, इसकी क्रिया हम जब कराएंगे ना तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान समझिएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा काम है। हमने आपको बोला था एथिल एल्कोहल और जल बनता है, क्लियर है। चलिए, तो जब बता दिया कि हमने आपको कि एथिल एमीन और जल बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे C2H5 दिख रहा है, इसको निकाल लीजिए, C2H5। O कितना है, O आपका 2 ठो है, यहां दिख रहा है आपको। तो O आप 1 को लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को रोके रहेंगे, वो क्या होगा अभी आपको बताएंगे। H कितना है, H आपका यहाँ पे 1 को है तो 1 को इसको लगा लीजिए,
हो गया ये आपका C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। प्लस अब क्या होगा, अब जो आपका बचा हुआ है H, यहाँ पे देखिए कितना है, 2 ठो है ना, तो यहाँ पे लगा दीजिए H2। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन 2 ठो था, एक को तो यहाँ पे निकाल दिया था हमने, एक को जो बचा यहाँ पे लगा दीजिए H2O, ये हो गया जल। ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, बचा क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ आपका बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बचा कितना है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं भाई, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बचा कितना है, एक खो नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक खो नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो बचा है कितना, प्लस N भाई, नाइट्रोजन आपका निकल गया, ये आपका 2 मात्रा है तो N2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो भाई, उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा बताए गए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जो बाकी के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।